हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास नाइन्थ की एक इम्पॉर्टेंट पोएम दी रोड नॉट टेकन का हिंदी में एक्सप्लेन देखेंगे। फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक इम्पॉर्टेंट पोएम है जो कि आपके यूपी बोर्ड नाइन्थ क्लास के सिलेबस में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 26 मार्च 1874, 29 जनवरी 1963 वॉज अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट थे, इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनका देहांत 29 जनवरी 1963 को हुआ। ही वॉज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ। ये रूरल लाइफ के बारे में ज़्यादातर अपनी कविताओं में इन्होंने अंकन दिखाया है। हिज वर्क्स फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड सेटिंग फ्रॉम द रूरल लाइफ। ये ग्रामीण जीवन से संबंधित इन्होंने अपने कविता में जो भी स्थान दिखाया है या जो भी भाव व्यक्त किया है वो एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। टू रोड डाइवर्ट्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू हेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। ये 4 लाइन में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि टू रोड्स, दो रास्ते डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेटेड, मतलब भिन्न भिन्न या कह सकते हैं अलग दिशा की ओर जाते थे। दो रास्ते अलग दिशा की ओर जा रहे थे इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। जंगल पीला क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं फ्रेंड्स, जब पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं तो पूरे जंगल में पीली पीली पत्तियां पड़ी होती हैं और उस समय पूरा जंगल पीला दिखाई पड़ता है। तो पतझड़ का मौसम है और कवि जो है एक जंगल से जा रहा था तो उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं जो कि अलग अलग दिशा में विभक्त थे। डाइवर्ज मतलब होता है अलग अलग दिशा की ओर जा रहे थे। तो टू रोड्स, दो रास्ते, डाइवर्ज विभक्त थे या जा रहे थे, इन अ येलो वुड अलग, एक पीले जंगल में। एक पीले जंगल में दो रास्ते डाइवर्ज, दो अलग अलग दिशाओं की ओर बटे हुए थे। एंड सॉरी, और मुझे दुख इस बात का था कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, आगे पोइट कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं एक ट्रेवलर मतलब यात्री, मैं एक यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, बड़े देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा। कहाँ पर? जहाँ पर दो रास्ते इस तरह से विभक्त थे, इन दोनों रास्ते पे यहाँ इस स्थान पर पोएट बड़ी देर तक खड़ा रहा और देखता रहा इन दोनों अलग अलग जाते हुए रास्तों को। एंड लुक डाउन, और देखता रहा, वन एज फॉर एज आई कुड, वहाँ तक जहाँ तक ये कवि इस रास्ते को देख सकता था। टू वेयर, जहाँ पर ये रास्ते बेंट हो रहे थे। बेंट का मतलब होता है टर्न या मुड़ा होना। जहाँ पर ये रास्ते मुड़ रहे थे इन अंडर ग्रोथ, एक घनी झाड़ियों में। जहाँ ये रास्ते एक घनी झाड़ियों में मुड़ रहे थे वहाँ तक मैं उन सड़कों को देखता रहा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैंने दूसरे रास्ते को चुना। देन मतलब तब, टुक द अनदर, मैं दूसरे रास्ते को चुना। जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल फेयर था। फेयर का मतलब होता है सुंदर या बढ़िया, जो रास्ता बिल्कुल बढ़िया था। एंड हैविंग परहैप्स, और परहैप्स का मतलब होता है संभवता। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और संभवतः वो रास्ता एक अच्छा रास्ता होने का दावा कर रहा था। क्लेम मतलब था दावा करना, प्रॉमिस करना। जो रास्ता मैंने दूसरा रास्ता चुना वो बिल्कुल स्वच्छ था, सुंदर था और शायद एक बढ़िया रास्ता होने का दावा कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रेजी, क्योंकि वो रास्ता में उस रास्ता घास से ढका हुआ था। ग्रेजी मिलता है घास से भरा होना, क्योंकि वो रास्ता हरे भरे घास से भरा हुआ था। एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर का मतलब प्रयोग ना किया गया हो, जिस रास्ते का प्रयोग ना किया गया हो, और वो रास्ता घास से भरा था। एंड वांटेड वेयर, और उस रास्ते पर कोई चला नहीं था, अर्थात उस रास्ते का किसी ने प्रयोग नहीं किया था। दो एज फॉर डैट, यद्यपि, एज फॉर डैट द पासिंग देयर, आगे पोएट कह रहा है, इसलिए कह रहा है, आगे पोएट कह रहा है यद्यपि, आगे जाने पर उसने पाया। एज
एज दो एज फॉर, यद्यपि कि, डेट पासिंग देयर, वहां से पासिंग माने होता है आगे की ओर बढ़ना है, गुजरना, वहां से आगे बढ़ने पर उसने पाया, हैड ओन वोर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि वो रास्ता भी पहले जैसा ही था, वस्तुतः वो रास्ता भी पहले जैसा ही था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और बोथ दोनों, दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह, इक्वली बराबर रूप से, एक समान रूप से, ले इन लीव्स पत्तों से ढका होना, ले इन लीव्स होता है पत्तों से ढका होना, तो वो सुबह दोनों रास्ते एक समान रूप से पत्तों से ढके हुए थे। एंड बोथ, और दोनों रास्तों पर, डैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले इन लीव्स एक समान रूप से पत्तियां ढकी हुई थीं। नो स्टेप्स, एक भी कदम, हैड टोडन ब्लैक्स, उन पत्तियों को रौंदे नहीं थे, एक भी कदम उन पत्तियों पर पड़े नहीं थे। ओह, अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले रास्ते को एन अदर डे अर्थात दूसरे दिन के लिए मैंने केप्ट मानता छोड़ दिया। एट नोइंग, यद्यपि यह जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि किस तरह से एक रास्ते से, ये जानते हुए कि किस तरह से एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है। आई डाउटेड इफ, आई मतलब मैंने या मुझे, डाउटेड संदेह हुआ, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा, यद्यपि मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ सकूंगा। आइए इस पोएम की लास्ट स्टैंजा को देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय, कह रहा है आई मतलब मैं, शैल बी टेलिंग ये बता रहा होऊंगा, आई शैल बी टेलिंग मैं यह बता रहा होऊंगा, विद अ शाय, शाय का मतलब होता है आहें भरते हुए या आह भरकर, मैं इस चीज को आह भरकर बता रहा होऊंगा। समवेयर एजेज एंड एजेज, अर्थात कई, भविष्य में, युगो युगो बाद, एजेज एंड एजेज मतलब युगो युगो बाद, भविष्य में युगो युगो बाद मैं आहें भरते हुए इस बात को बता रहा होऊंगा। हैंस टू रोड डाइवर्ट्स इन अ वुड, कि दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बटी थीं। एंड आई टुक, और मैंने, द वन उस एक रास्ते को चुना, लेस ट्रेवल्ड जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा किया था। बाई एंड देन दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही वो कारण था जिसने सारा अंतर ला दिया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे समझ में आई होगी। यदि आपको किसी और भी पोएम का हिंदी में ट्रांसलेट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।